आज के इस वीडियो में देखिए खरीफ तथा रबी की फसल में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है किस तरीके से कि रबी खरीफ तथा रबी की फसल में अंतर निम्न है। इस तरह से आप पहले हेडिंग डालिएगा और एक तरफ आप लिखिएगा खरीफ और दूसरी तरफ आप लिखिएगा रबी। तो दोनों में अंतर आपको मैं इस तरह से यहाँ पर बताऊंगी ताकि आप देखते ही याद कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक तरफ लिखा है खरीफ और दूसरी तरफ मैंने लिखा है रबी। तो देखिए जो खरीफ की फसल होती है वहां होती है सोयाबीन की फसल और रबी की जो फसल होती है वह होती है गेहूं की फसल। तो हम सोयाबीन को वर्षा ऋतु के आने पर बोते हैं। कब बोते हैं, कब इसकी बुआई की जाती है? वर्षा ऋतु अर्थात बारिश, जब बारिश होती है उस टाइम पर हम सोयाबीन की बुआई करते हैं। और गेहूं की बुआई कब होती है? ठंड या कह सकते हैं सर्दी की मौसम, उस समय सर्दी का मौसम होता है तो वहां पर जो ऋतु होती है वह ऋतु होती है आपकी शरद ऋतु। कौन सी ऋतु कहेंगे हम? शरद ऋतु। तो देखिए तीसरे हम पॉइंट की बात करें तो इस फसल को पकने में कम समय लगता है। सोयाबीन को पकने में कम समय लगेगा। इसके अंतर्गत जो भी फसलें होती है उन्हें पकने में कम समय लगता है और इन्हें पकने में अधिक समय। देखिए गेहूं में हम गेहूं में अच्छा खाद बीज देंगे, अच्छे पैदावार में इनके बीज लाएंगे, रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो ये अधिक समय लगेगी इन्हें पकने में। देखिए नंबर 4 पे है हमारा, यदि पकने में कम समय लेगी ये फसल तो इसका उत्पादन भी कैसा होगा? कम ही होगा। उत्पादन भी कैसा होगा? कम होगा। और इसका उत्पादन अधिक होगा क्योंकि हम अत्यधिक इसमें रासायनिक छिड़काव करेंगे और समय समय पे सिंचाई देंगे गेहूं को, तो इन्हें पकने में भी अधिक समय लगेगा और इनका उत्पादन भी अधिक होगा। देखिए नंबर 5 की हम इसमें बात करें, इसकी कटाई कब की होती है? सितंबर और अक्टूबर के बीच में इनकी कटाई कर ली जाती है। यदि इस फसल की हम बात करें तो इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। गेहूं की कटाई मार्च और अप्रैल के बीच में हो जाती है। यदि आप इन एक और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो बुआई होती है इसकी जून और जुलाई में होती है। जून और जुलाई में बुआई होती है। देखिए यहाँ पे हमने ऋतु की बात करी थी, महीने की बात नहीं हुई थी, इसलिए जून जुलाई आप लिख दीजिएगा और इसमें आप लिख दीजिएगा नवंबर और दिसंबर के बीच में इनकी बुआई होती है। तो इस तरह से आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको इस तरह से समझाया ताकि आपको याद रह जाए कि आप पहले सोयाबीन फिर वर्षा ऋतु, इस तरह से पॉइंट याद कर सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं। तो देखिए जो नोट्स तैयार किए उसमें देखेंगे अंतर, तो आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। तो देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पर कहता है कि यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है और यहाँ शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। देखिए कम समय लगेगा तो इन फसलों का उत्पादन भी कम होगा और इन फसलों का उत्पादन अधिक होता है। क्यों होगा? क्योंकि इन्हें अधिक समय लगेगा पकने में तो इस उत्पादन अधिक होगा, इन्हें बढ़ेगा। यदि कटाई की हम बात करें तो ये फसलें सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती हैं और ये फसलें मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। और आप खरीफ की फसल के उदाहरण में लिखिएगा
सोयाबीन, धान, बाजरा आदि। और रबी की फसलें गेहूं, चना, जौ, मसूर आदि। इस तरह की हमारी गेहूं की फसल है, सॉरी रबी की फसल है। तो ये दोनों में अंतर हो गए। देखिए एक बार और यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं दोहरा देती हूँ कि यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है और यहाँ शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। और इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। इन फसलों का उत्पादन कम होता है और इन फसलों का उत्पादन अधिक होता है। नंबर 4 है कि ये फसलें सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है और ये फसलें मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ की फसल सोयाबीन, धान, बाजरा आदि है और रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, मसूर आदि है। तो ये दोनों में अंतर हो चुके हैं। आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट, इसी तरीके से आप यदि लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इस तरीके से आप लिखिएगा और इसी तरीके से आप अच्छे से याद भी करिएगा। मैंने भी आपको पूरा पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया है कि आपको अच्छे से याद हो जाए, कंप्लीट ही हो जाए, ताकि आपको दोबारा याद करना ना पड़े। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोनों में, तो अच्छे से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करेगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा।